सो हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और पार्ट वन में मैंने बताया था कि मैं एनसीईआरटी कवर करने जा रहा हूं और पार्ट टू आ चुका है। तो मैं आज बताऊंगा कि मैंने क्या क्या कवर किया है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 6 एनसीईआरटी की हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा है तो आप इस लड़की को जानते होगे। तो बताओ इसका नेम क्या है। और आप इन पिक्चर्स और मैप से भी फैमिलियर होंगे जो कि चैप्टर 1 में है। पार्ट 1 में हम बताए थे कि एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी हम कवर कर लिए क्लास 6 और चैप्टर 1 2 3 4 जितने भी चैप्टर्स थे मैंने कवर कर लिया क्लास 6 हिस्ट्री का। ऐसे तो मैंने एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, अटैम्प्ट्स इतने सारे दिए हैं तो जाहिर सी बात है मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा है, स्टैंडर्ड भी पढ़ा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैंने पढ़ लिया था लेकिन फिर से मुझे रिवीजन करना था, इसलिए फिर से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। एंड हिस्ट्री से मैंने पिकअप किया कि हिस्ट्री मुझे पहले कवर करना है। एंड हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर लिया क्लास 6 का। ठीक है, सारे चैप्टर्स को मैंने कवर किया है। तो मेन क्या है ना, मैंने कभी ज़िंदगी में व्लॉगिंग किया नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि कैसे क्या करते हैं। अगर कोई गलती हो रही है तो माफ़ करना। और मैं ऐसे हाथ में पकड़ के कैमरा को ऐसे हाथ में लिया हूँ तब जाके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए ये ऐसे ऐसे हिल रहा है। ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। कोई भी गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है ना यार, सपोर्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ूँगा। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। एंड व्लॉगिंग में आने का एक और रीज़न भी है कि मेरा बोलने का जो वे है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा। मे बी मैं कहीं मिस्टेक्स कर रहा हूँ जो आप मतलब कैच कर सकते हो, मुझे खुद नहीं पता चलेगा। हाँ, वीडियोस देखूँगा तो थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि हाँ यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बोलने में। लेकिन आप लोग थोड़ा कमेंट करोगे या कुछ बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो इम्प्रूव हो सकता है। लाइट आया था, लाइट चला गया, इसीलिए वो फ्लैश टाइप का लगा। ठीक है, लाइट अभी कटा हुआ है, इन्वर्टर का लाइट है लेकिन मैंने ऑन नहीं किया हुआ है, ये बाहर की लाइट से। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा। ठीक है, तो अभी जिस जो फ़ोटो आपने देखा ना, देखो फिर से लाइट आ गया। तो मीन्स गॉड वांट्स दैट आई शुड मेक व्लॉग इन मल्टीपल टाइम्स, बट नाउ गॉड ये भी चाहते हैं कि तुम सिर्फ व्लॉगिंग में मत रहो, तुम अपना पढ़ाई भी करो, वरना तुम्हारा कंसिस्टेंसी जो है ना ब्रेक होता रहेगा। क्योंकि दिन रात व्लॉगिंग में एंड मैंने एक्सपीरियंस किया यार, पहला व्लॉगिंग जो किया ना मैं, मुझे उससे एक्सपीरियंस हो गया कि यार व्लॉगिंग इतना इजी चीज़ नहीं है जो एस्पिरेंट्स है ना उनके लिए। क्योंकि सिर्फ व्लॉगिंग ही नहीं करना पड़ता है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता है। और पढ़ाई के साथ व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हर एक वीडियो को शॉर्ट्स लो, उसको सोच समझ के उसको एडिट करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें टाइम वेस्ट भी होता है। इसीलिए मैं डेली व्लॉग नहीं ला सकता। व्लॉग लाऊंगा टाइमली, कभी कभी शूट करूँगा, उसको ऐड करके आपके पास लेके आऊँगा व्लॉग में एंड वो अपलोड करूँगा। ठीक है, डेली व्लॉग नहीं हो सकता क्योंकि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा और मुझे पढ़ाई से मतलब दूर करेगा। तो मेरा पहला प्रायोरिटी तो यूपीएससी है ना, मुझे पहले यूपीएससी करना है, उसके बाद कुछ हो सकता है। अगर यूपीएससी क्लियर होता है तो मैं ऑलरेडी मैं कैमरा में आ जाऊँगा आप लोगों के सामने। इसीलिए अगर पहले पढ़ाई, सिलेबस कंप्लीट एंड देन आफ्टर व्लॉगिंग। व्लॉगिंग भी रहेगा, कंटिन्यूसली नहीं रहेगा। तो भाई जो फ़ोटो देखा ना वो रशीदा का फ़ोटो है जो बुक चैप्टर 1 में दिया हुआ है, इसलिए मैंने फ़ोटो लगाया। वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। सबने पढ़ा होगा यार, जो क्लास 6 में है स्टूडेंट्स, जिसके स्कूल में एनसीईआरटी अभी भी चल रहा है, उसने पढ़ा होगा, उसने ये फ़ोटो भी देखा होगा रशीदा का, उसका जो क्वेश्चन था। क्योंकि ये जो चैप्टर है क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है, रशीदा के क्वेश्चन से। तो रशीदा क्या बोलती है ना, वो भी आपके जैसा एक स्टूडेंट थी, मतलब है, थी क्या थी पता नहीं, वो भी स्टूडेंट है। और रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तो न्यूज़पेपर में उसने देखा 100 ईयर एगो। एंड तो उसके माइंड में यही आया कि एक साल मतलब 100 साल पहले की बातें लोगों को कैसे याद रहती है, कैसे लोग पता करते होंगे कि 100 साल पहले क्या हुआ है। मुझे ना व्लॉगिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, और ट्राईपॉड नहीं है तो हाथ में कैमरा ऐसे फ़ोन लेके मैं शूट कर रहा हूँ तो वो थोड़ा हिलता जुलता है।
मिलते रहता है। तो ऐसा है ना कि मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी मैं बोल रहा था पढ़ने जा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी तो ऑलरेडी मैं पढ़ा हूँ, क्लास 6 to 12 ऑलरेडी कवर्ड है। लेकिन मैं फिर से मतलब रिवीजन के तौर पे मैं फिर से क्लास 6 से स्टार्ट कर रहा था, और क्लास 6 मैंने कंप्लीट कर लिया, टोटल कंप्लीट पढ़ लिया हूँ। पढ़ता हो तो मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी मतलब जितने भी व्लॉगर्स आप देखते होंगे वो पढ़ के दिखा रहे हैं, तो वो क्या होता है ना, पढ़ते टाइम शूट करना एक डिस्ट्रैक्शन होता है, फ़ोन सामने नहीं होना चाहिए। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो फोकस्ड वे में पढ़िए, व्लॉगिंग कर रहे हैं तो अलग से मतलब समझा सकते हैं। तो वैसे तो मैं टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, तो लेक्चर का वीडियो नहीं बनाऊँगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि वो जो फ़ोटो मैंने लगाया था वो एक रशीदा का फ़ोटो है। जो भी क्लास 6 स्टूडेंट हैं, जिनके स्कूल में अभी भी एनसीईआरटी चल रहा है, तो उनको पता होगा कि वो चैप्टर 1 में दिया हुआ है बुक में, क्लास 6 एनसीईआरटी में। और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी पता होगा कि वो एक रशीदा का फ़ोटो है, क्योंकि चैप्टर 1 जो है ना हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी का, तो वो क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है, रशीदा के क्वेश्चन से। तो फाइनली मैंने सब कुछ कवर कर लिया चैप्टर 6 का एनसीईआरटी। अब मैं चैप्टर 7 पे मूव करूँगा, उसको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगा, देखूँगा क्या भूला हूँ, क्या मतलब भूला तो कुछ नहीं हो, मतलब रिफ़र करने के बाद फिर से वो सब माइंड पे आ जाता है कि हाँ ये चीज़ है। तो मैं सबको फिर से रिफ़र कर लेता हूँ, चैप्टर 7 भी, सॉरी क्लास 7 भी। देन आफ्टर फिर मैं जब हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँगा तो फिर ज्योग्राफी की तरफ जाऊँगा। तो जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा मैं बताता जाऊँगा ब्लॉग में। सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, या फिर दिखाना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ व्लॉगिंग इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं पढ़ाई अलग से करता हूँ, व्लॉग अलग से कर रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ पापा मम्मी के साथ मार्केट, बिकॉज़ कुछ शॉपिंग करना है। दुर्गा पूजा का टाइम है, सबको पता है। तो अगर घर में रह के प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ कुछ घर का भी काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहता है, जब आप खुद एक अकेले हों मम्मी पापा के। अकेला तो नहीं हूँ, आई हैव 2 सिस्टर्स, बट फिर भी मैं अभी मतलब दोनों मैरिड हो गए तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो इसलिए ठीक है, बाय। और अभी हम लोग आ गए हैं सिटी सेंटर, और कुछ कुछ शॉपिंग करना मम्मी को, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। और वहाँ तो कुछ ले लिए, अब आ गए हैं फिर साड़ी दुकान। मम्मी अपने लिए साड़ी पसंद कर रही है। तो फाइनली भाई मम्मी को साड़ी पसंद आ गया, और अब हम लोग आए हैं नारियल पानी पीने। अब इस भाई को देखो क्या टेक्निक है इसका, नारियल उठाने का और कट करने का। यार ये लोग का बहुत एक्सपीरियंस रहता है हर एक चीज़ का, काम करते करते आदत हो जाता है ना। कितने अच्छे तरीके से ये लोग देते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ सिटी सेंटर बोकारो का, और वो भी कुछ रीज़न से आना पड़ा मुझे दोबारा। वो रीज़न कौन है बताता हूँ। वो रीज़न ये है, ये रीज़न है, इसको फ़ोन चाहिए न्यू, इसीलिए आए हैं दोबारा। बेचारा ड्यूटी छोड़ के आया था, सोचा था इसको फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन ये फ़ोन नहीं मिला, कलर नहीं था। तो रात 8:30 शायद अभी तक उसको फ़ोन मिल गया होगा, इसलिए मैं लड्डू खा रहा हूँ। और व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।